आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। आरोपी संजीत कुमार और मृतक मनीष कुमार जिगरी दोस्त थे। मृतक मनीष कुमार ऑटो चलाता था। आरोपी संजीत कुमार उर्फ सुजीत कुमार वर्ष 2017 में 10वीं कक्षा में पढ़ते थे, जिसमें बताया जा रहा है कि वहां पर प्रवेश किया तो उसकी तैयारी करने के लिए वो लक्ष्य कोचिंग समस्तीपुर में अपना नामांकन कराया था। नामांकन के बाद प्राय प्रतिदिन आरोपी संजीत कुमार मृतक मनीष कुमार के ही ऑटो से ही समस्तीपुर पढ़ने के लिए गए थे। वहां पर बताया जा रहा है कि आरोपी संजीत कुमार की दोस्ती मृतक मनीष कुमार से हो गई एवं दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे। तभी से संजीत कुमार मनीष के घर जाता था, इससे मान सम्मान मिलने लगा। इसी बीच आरोपी संजीत कुमार की बातचीत मृतक मनीष की बहन से होते होते प्यार मोहब्बत में बदल गई। मृतक मनीष कुमार की बहन भी पढ़ने के लिए समस्तीपुर आती थी, तो पढ़ने के बहाने दोनों समस्तीपुर के रेस्टोरेंट व एक होटल में मिलने लगे। इस दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता हो गया। इसी बीच मृतक मनीष कुमार की बहन 3 माह की गर्भवती हो गई। जब इस बात की जानकारी मृतक मनीष कुमार को हुई तो वो अपने बहन के साथ मारपीट किया, जिसका उससे गर्भपात हो गया। इस बात की जानकारी मृतक मनीष कुमार की बहन ने अपने प्रेमी आरोपी संजीत कुमार को दी, जिससे वो बौखला गया। आरोपी अपने दोस्त मृतक को समझाने का प्रयास करता था तो मनीष कुमार इसके साथ गाली गलौज करता था एवं मारपीट पर उतारू हो जाता था एवं अपनी बहन को मारपीट करता था। अक्सर मारपीट करने की बात की जानकारी मृतक की बहन अपने प्रेमी आरोपी संजीत कुमार को देती। इसी आक्रोश में आकर के आरोपी ने अपने दोस्त मनीष कुमार की हत्या कर देने की बात सोची। अपने दोस्त सुमन कुमार राम से एक देसी कट्टा एवं एक गोली मांगी, जिससे कि एवज में आरोपी ने सुमन कुमार को 500 रुपये भी दिए। घटना की तिथि को सुमन कुमार राम ने आरोपी को एक कट्टा व एक गोली मुहैया कराई है। घटना की तिथि को आरोपी अपनी गाड़ी पैशन प्रो मोटरसाइकिल से ग्राम पटपारा आया और टॉर्च से ऑटो से मनीष कुमार को सोता देख सिर में एक गोली मारकर भाग गया, जिससे घटनास्थल पर ही मनीष की मृत्यु हो गई है। सुबह सांत्वना देने के लिए आरोपी संजीत कुमार मनीष के घर पहुंचा ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई शक संदेह न हो। इसी बीच मानवीय सूचना संकलन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी संजीत कुमार अपने दोस्त सुमन कुमार राम के साथ मोटरसाइकिल से बाजार जाने के लिए गिरफ्तार किया गया। जी सर। मार्च महीने में विभूतिपुर थाना में एक ऑटो के अंदर ही एक डेड बॉडी मिली थी। गोली मार करके हत्या कर दी गई थी ऑटो चालक मनीष कुमार की। ये हत्याकांड मार्च महीने का करीब 4-5 महीने पहले का। तो FIR इसमें दर्ज हुई थी। जो मृतक मनीष कुमार के परिवार वाले थे उन्होंने नेम्ड FIR कराई थी और बताया था कि उनके पड़ोस के कुछ लोगों पर उनको शक है, संदेह है कि उन्होंने घटना की होगी। इस घटना के खुलासे के लिए और इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत थे। 4 महीने तक इसमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। हम लोग भी परिवार की बात को ही मान के चल रहे थे कि वही 3 सदस्य ने जो आरोप लगा रहे हैं पड़ोसियों पर, मणिकांत कुमार और 2 लोग और थे, उन्हीं ने ही ये हत्या की। इसमें घटना का कारण जो परिवार के लोगों ने दिया था मृतक मनीष कुमार के, वो ये दिया था कि मृतक मनीष कुमार के भाई का फैमिली रिलेशंस में कुछ अवैध संबंध किसी का था और वो एक मणिकांत कुमार जो आरोपी हैं उसके छोटे भाई से था और उसको खगड़िया पुलिस में कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। तो आरोप लगाया गया था कि इसी गिरफ्तारी को लेकर के उनको शक था कि इस गिरफ्तारी की सूचना इनके परिवार ने दी होगी और खास करके मनीष कुमार ने दी होगी, इसीलिए मनीष कुमार की हत्या कर दी गई थी। हम लोग भी इनके इस आरोप से संतुष्ट नहीं थे और इसमें साक्ष्य भी नहीं मिल रहा था, लेकिन करीब 4 महीने तक हम लोग इसी डायरेक्शन में ही कार्य कर रहे थे। इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी, न गिरफ्तारी हो पाई थी मणिकांत कुमार की। चूँकि पूछताछ भी करनी थी हम लोगों को, लेकिन लोगों का चूँकि FIR में नाम था तो ये पूरा परिवार ही भाग गया था। जब मणिकांत कुमार से ना पूछताछ ना ही इन्होंने अपना सामने कोई सफाई साक्ष्य भी प्रस्तुत किया कि लोग निर्दोष हैं, लेकिन इसमें अनुसंधानकर्ता का रोल और SDPO साहब का रोल बहुत अच्छा रहा कि इन लोगों ने कई बार रहा कि भाई केस का जो है अब तक डिटेक्शन नहीं हो पाया, जल्दी डिटेक्शन करिए, लेकिन इन लोगों ने इसमें कोई भी गिरफ्तारी या पूछताछ के मामले पर प्रोग्रेस नहीं हो पाई थी। लेकिन इन 4 महीने बाद जब इन लोगों को एक लीड मिली कि ये घटना जो है वो पूरी तरह परिवार ने कंफ्यूज कर दिया पुलिस को, फैब्रिकेट की है इन्होंने कहानी, इसके पीछे कुछ और रियलिटी है। इसी बीच में जो विक्टिम पक्ष है और एक्यूज पक्ष है, दोनों के परिजन जो है वो पुलिस कार्यालय में भी आने लगे थे। हम लोगों से भी जनता दरबार में मिलने लगे थे और मनीष कुमार के परिवार वाले आते थे कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हो रही उनके पड़ोसी जो है। और जब इस बारे में हम लोगों ने देखा फाइल में तो केस तो उसमें सही दिशा में जा रहा था, लेकिन बहुत कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था। और जो मणिकांत कुमार के परिजन थे वो भी अपने, चूँकि वो लोग तो भागे हुए थे, लेकिन अपने दूर दराज के परिजन के माध्यम से वे साक्ष्य प्रस्तुत करने लगे कि वो लोग निर्दोष हैं। जब उन साक्ष्यों का हम लोगों ने अवलोकन किया तो हम लोगों को भी एक संदेह हुआ
कि कहीं ना कहीं परिवार ने पूरी कहानी जो है फैब्रिकेट की है। उन्होंने देखा नहीं है किसी को, FIR में उन्होंने ज़रूर लिख दिया है कि 2 आदमी को मारते हुए देखे हैं, रात के समय की घटना थी। तो ये किसी और कारण से शायद अपने पड़ोसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस घटना का खुलासा जरूरी है। तो फिर SDPO रोसड़ा और इसमें जो IO हैं नवीन कुमार, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। वो उस गांव में दोबारा से गए और उन्होंने फिर लीड लेना चालू किया, तो उनको पता चला कि इसमें इस घटना के पीछे कोई और कारण है। और फिर हम लोगों ने उनको उस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया, उस दिशा में उन्होंने अनुसंधान किया और आया वो संजीत कुमार नाम का व्यक्ति है, संजीत कुमार और सुजीत कुमार, और इसको हथियार उपलब्ध कराने वाला सुमन कुमार, इन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसको पूरी घटनाक्रम का खुलासा हुआ यूँ था कि संजीत कुमार और मनीष कुमार, ये दोनों आपस में, मृतक मनीष कुमार संजीत कुमार का दोस्त था। मनीष कुमार मृतक तो ऑटो चलाता था, आप लोग जानते ही, और संजीत कुमार जो है 2017 में ही 10वीं कक्षा में जब प्रवेश किया था तो वो समस्तीपुर उसका आना जाना होता था, और वो मृतक मनीष कुमार का ऑटो यूज़ करता था 2017 से समस्तीपुर आने जाने के लिए। और मनीष कुमार से जब ऑटो के थ्रू आना जाना चालू किया, उससे मनीष कुमार से इसकी दोस्ती हो गई, संजीत कुमार की दोस्ती के बाद इसका घर पे आना जाना हो गया और एक दूसरे का फैमिली रिलेशन इनके कायम हो गए। उसकी इसी बीच में जो संजीत कुमार था उसकी बातचीत और पहचान मनीष की बहन से होने लगी, मृतक की, और उसके बाद इन लोगों के बीच में संबंध बन गया और ये लोग समस्तीपुर में और अन्य जगहों पर मिलने लगे। जब ये सब हुआ तो संजीत कुमार के पास कुछ फ़ोटोज़ भी थी मृतक मनीष कुमार की बहन के साथ की, और वो फ़ोटोज़ समहाउ मनीष कुमार को पता चल गया कि ऐसा है, तो उसने उस बात का विरोध किया और विरोध करते हुए उसने जो उसकी बहन थी संजीत कुमार मनीष कुमार की, उसने अपनी बहन के साथ जो है उसके पेट पर लात वगैरह भी मारी और उसका अत्याचार भी किया और विरोध किया इस संबंध में। उसी क्रम में हम लोग ये भी पता चला है कि जो इसकी बहन थी वो उसका गर्भपात भी करा लिया गया था। इस बात से संजीत कुमार खफा था। संजीत कुमार को जब जानकारी हुई तो उसने मनीष कुमार से लड़ाई भी की और इस बात का उसने विरोध किया कि ऐसा क्यों किया। फिर लगातार मनीष कुमार अपनी बहन को मारपीट करता था और संजीत कुमार को भी धमकी देता था। तब संजीत कुमार ने इसका बदला लेने के लिए, और जो गर्भपात हुआ था उसका बदला लेने के लिए मनीष कुमार की घटना हत्या करने का प्लान बनाया और अपने दोस्त सुमन कुमार से एक कट्टा लिया, गोली ली, और उसके बाद इसने रात, चूँकि इन दोनों का घर बहुत बगल बगल में, इसलिए हम लोग भी टेक्निकली बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। दोनों का घर मुझसे 100 से 150 मीटर दूर ही होगा, तो ये लोग का टेक्निकली बहुत वर्कआउट नहीं हो पा रहा था केस। लेकिन जब मैनुअल इनपुट मिला और उसके बाद संजीत कुमार को जब ट्रेस किया गया और इनका फ़ोन में जब फ़ोटोज़ देखेंगे तो फिर उनसे क्वेश्चन किया गया कि इस फ़ोटोज़ का क्या अभिप्राय है, तो उससे फिर पूरी घटना क्लियर हुई। और फिर संजीत कुमार ने वो कट्टा भी बताया कि उसने किससे लिया था, सुमन कुमार से। फाइनली फिर पुलिस ने, विभूतिपुर पुलिस ने वो कट्टा भी बरामद किया। वो कट्टा बरामद हो गया जिससे घटना की गई थी, और जो पैसन मोटरसाइकिल से रात में ही आया था संजीत कुमार घटना करने के लिए, और जो टेम्पो चालक मनीष कुमार था वो अपनी टेम्पो में ही सो रहा था और बॉडी भी, डेड बॉडी भी टेम्पो में ही मिली थी। अकेला एक मोटरसाइकिल से आया था, पड़ोस में ही घर था, रात में ही मार के रात में ही अपने घर वापस चला गया। और सुबह जो है इसके दाह संस्कार में शामिल होने भी आया था। इनका चूँकि फैमिली रिलेशन था और मनीष कुमार के अलावा कोई नहीं जानता था इन बातों को, तो पूरे परिवार के साथ मिलजुल के रहा, दाह संस्कार में भी रहा और सांत्वना देने के लिए, इनफैक्ट ये घटना करने के 4 घंटे के अंदर ये मृतक के घर ही पहुंच गया था सांत्वना देने के लिए। और जब इसको लगा कि पुलिस को भी उसके परिवार ने कोई दूसरा एंगल दिया है, तो फिर ये दूसरे राज्य में भी कुछ समय के लिए भाग गया था। जब ये दूसरे राज्य से गुजरात ही भाग गया था, फिर जब ये गुजरात से लौटा तो फिर जब इसकी बहन के साथ लगातार, क्योंकि इसकी बहन को भी हम लोग ट्रेस कर रहे थे और उसका जो बातचीत है वो हम लोग देख रहे थे, तो उस बातचीत से स्पष्ट हुआ कि इन दोनों के बीच में काफ़ी समय से संबंध चला रहा, कोई इसका विरोध कर रहा था और जो विरोध कर रहा था उसी को इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया। संजीत कुमार ने पूरी प्लानिंग की थी। देसी कट्टा, मोबाइल, 2 मोबाइल और जो मोटरसाइकिल जिससे घटना की गई थी वो बरामद कर ली गई है। इस पूरी घटना का उद्भेदन जो है SDPO रोसड़ा के नेतृत्व में नवीन कुमार सब इंस्पेक्टर ने किया है। मैं इस पूरी टीम को बधाई देता हूँ और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस है और हम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा सबक भी है कि 5 महीने भी लग गए सही अपराधी को पकड़ने में, लेकिन काफ़ी संवेदनशीलता से और धैर्य के साथ ही SDPO रोसड़ा ने इस केस का खुलासा किया और निर्दोष इस केस में जेल जाने से, जबकि जो परिवार था वो मृतक का परिवार पूरी तरह से किसी व्यक्ति को फंसाने का प्रयास कर रहा था पड़ोस के लोगों को, लेकिन फाइनली वो लोग इसमें से बच गए और 5 महीने बाद भी इस घटना का उद्भेदन हो पाया। और मैं आशा करता हूँ कि पूरी टीम इसी तरह धैर्य के साथ केसेस का सही उद्भेदन करे जिससे भी अपराधी को सजा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।